16 फरवरी 2026 को प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र शिनजियांग प्रांत में गुप्त परमाणु हथियार सुविधाओं का विस्तार हुआ है। यह जानकारी 2022 से 2026 के बीच ली गई उपग्रह तस्वीरों के भूस्थानिक विश्लेषण पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार तस्वीरों में नए बंकर, मोटी दीवारें और संरक्षित घाटी क्षेत्र दिखाई देते हैं। इन संस्थाओं का स्थान जिटिंग नामक इलाके में बताया गया है। विश्लेषकों का कहना है कि इन बंकरों का डिजाइन उच्च विस्फोटक परीक्षण स्थलों जैसा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल ही में बने परिसरों में व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क देखा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह की पाइप संरचना आमतौर पर उन सुविधाओं में होती है जहां खतरनाक रसायन या विस्फोटक सामग्री का प्रबंध किया जाता है। भूस्थानिक खुफिया विशेषज्ञ रेनी बाबियाज द्वारा साझा निष्कर्षों के अनुसार 2019 के बाद से चीन की परमाणु गतिविधियों में तेजी देखी गई है। रिपोर्ट का दावा है कि यह विस्तार चीन की रणनीतिक क्षमताओं में बदलाव का संकेत देता है। सैटेलाइट विश्लेषण से यह भी पता चला है कि पिंगटोंग नामक सुविधा में गतिविधियां जारी हैं। इस परिसर की दोहरी बाढ़ सुरक्षा प्रणाली और नियंत्रित प्रवेश व्यवस्था स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ऐसी सुरक्षा संरचना आमतौर पर उच्च संवेदनशील सैन्य स्थलों में देखी जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस स्थान पर 360 फुट ऊंची वेंटिलेशन चिमनी वाली एक मुख्य संरचना मौजूद है। विशेषज्ञों के अनुसार इतनी ऊंची चिमनी उन स्थानों पर बनाई जाती है जहां विस्फोटक परीक्षण या संवेदनशील सामग्री के साथ काम होता है ताकि गैसों और दवाओं को नियंत्रित किया जा सके। तस्वीरों में यह भी संकेत मिलता है कि हाल के वर्षों में मुख्य भवन का जीर्णोद्धार किया गया है। इसमें नया वेंटिलेशन सिस्टम जोड़ा गया है और आसपास अतिरिक्त निर्माण कार्य भी दिखाई देता है, जिससे संकेत मिलता है कि गतिविधियां बढ़ी हुई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन बंकरों का उपयोग संभवतः उच्च विस्फोटक परीक्षण के लिए किया जा रहा है। यह प्रक्रिया परमाणु हथियार के कोर को संपीड़ित करने के लिए उपयोग की जाने वाली रासायनिक डेटोनेटरों को परिष्कृत करने से जुड़ी होती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में चीन के परमाणु कार्यक्रम पर शोध करने वाले भौतिक वैज्ञानिक हुई जंग ने बताया कि परमाणु हथियार में उच्च विस्फोटक की परत होती है। जब यह परत एक साथ विस्फोट करती है तो शॉक वेव केंद्र की ओर जाती है और प्लूटोनियम कोर को संपीड़ित करती है। इस प्रणाली को सटीक बनाने के लिए परीक्षण आवश्यक होते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिंगटोंग परिसर का वास्तु लेआउट उन वस्तुओं से मेल खाता है जहां प्लूटोनियम कोर तैयार किए जाते हैं। प्लूटोनियम कोर परमाणु हथियार का केंद्रीय भाग होता है। तस्वीरों के अनुसार घाटी क्षेत्र में बनाए गए बंकरों की दीवारें मोटी हैं और प्रवेश सीमित दिखाई देता है। इससे संकेत मिलता है कि यह स्थान उच्च सुरक्षा क्षेत्र हो सकता है। भूस्थानिक विश्लेषण 2022 और 26 के बीच ली गई उपग्रह छवियों पर आधारित है। विशेषज्ञों ने संरचना, निर्माण पैटर्न और सुरक्षा लेआउट का तुलनात्मक अध्ययन किया है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 के बाद चीन के परमाणु निर्माण कार्यक्रम में वृद्धि हुई है। यह निष्कर्ष खुले स्रोतों की तस्वीरों और विशेषज्ञ विश्लेषण पर आधारित है। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी किसी भी संरचनात्मक गतिविधि का असर क्षेत्रीय और वैश्विक रणनीतिक संतुलन पर पड़ सकता है। अब सवाल यह है, क्या ये गतिविधियां केवल तकनीकी रखरखाव और उन्नयन है या फिर 2019 के बाद चीन के परमाणु कार्यक्रम में सचमुच तेज विस्तार हुआ है।